ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अब तक इस कोर्ट में जो भी सबूत और गवाह पेश किए गए हैं वो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि दिव्यम बंसल एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। भोलेनाथ, ये कैसा इशारा था? कहीं मेरा दिव्य। हे प्रभु, उसकी रक्षा करना। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दिव्यम बंसल को सजा सुनाती है कि रुक जाइए जज साहब। राधिका, अरेस्ट करो उसको, ये भी आतंकवादी है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो अब। ये तो वही महिला है ना जो सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी? जी सर, ये दिव्य बंसल की पत्नी राधिका बंसल है। ये भी आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। इसी के साथियों ने हम पर हमला करके वो बॉम्ब वाला सिलेंडर गायब किया है। जज साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मेरी राधिका किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को नहीं जानती, वो ऐसी नहीं है। जज साहब, आपको अभी जो सजा देगी आप दे दीजिएगा, लेकिन हमारे पास दिव्यम जी को बेगुनाह साबित करने का ही सबूत है। प्लीज हमें बस एक मौका दे दीजिए ताकि हम उसे कोर्ट में पेश कर सके। प्लीज जज साहब। क्या सबूत है आपके पास? इस माइक्रोफोन में हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। इसमें वो सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें उन आतंकवादियों ने अपने मकसद के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में बातचीत की है। और इसमें उस औरत का एक बालिग जुर्म भी रिकॉर्ड है जिसने दिव्यम जी को सिलेंडर देकर इस सब में फंसाया था। जैसा इसमें सारी रिकॉर्डिंग है। हमारे पति बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। जो डिवाइस मिसेस राधिका बंसल पेश करना चाहती हैं उसे प्ले किया जाए। कौन हो तुम? रोकिए इसे, बंद कीजिए। इसमें तो कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। आप क्या सुनाना चाहती हैं? साहब, हम उन आतंकवादियों की बातचीत और चमक का एक बालिग जुर्म आपको सुनाना चाहते हैं। पता नहीं क्या हो गया, वो सही से कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। शायद इसमें शायद कीचड़ का पानी चला गया है, पर ये ठीक हो सकता है। आप इसे ठीक करवाइए। जज साहब, ये लड़की कोर्ट का कीमती वक्त जाया कर रही है। इसके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। सच तो ये है कि ये भी अपने पति के साथ मिली हुई है और ये भी एक आतंकवादी है। नहीं नहीं जज साहब, हमने इसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया था ताकि अपने पति को बेगुनाह साबित कर सके। आप प्लीज इसे ठीक करवाने की इजाजत दीजिए ताकि सच पूरे कोर्ट के सामने आ सके। प्लीज जज साहब, यह सिर्फ अदालत की तारीख को टालने की कोशिश कर रही है ताकि अपने गिरोह के साथ मिलकर अपने पति को छुड़वा कर ले जाए, जैसे पुलिस स्टेशन पर हमला करके वो बॉम्ब वाला सिलेंडर ले गई थी।
मैडम, ये अदालत है, कोई मजाक नहीं कि आपके बेबुनियाद सबूतों के आधार पर फैसला सुनाने का इंतजार करें। देखिए, आप कोर्ट का समय जाया मत कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते, जो कहेंगे सच कहेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सर, हम आतंकवादी नहीं हैं और ना ही हमारे पति आतंकवादी। इस रिकॉर्डर में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है वो हमने आतंकवादियों के गिरोह में घुस के रिकॉर्ड किया। हम बस इतना चाहते हैं कि सारा सच सबके सामने आ जाए कि हम और हमारे पति हम दोनों निर्दोष हैं। मिसेस राधिका बंसल, आप उन तक कैसे पहुंची? आपको कैसे पता चला कि आतंकवादियों का गुट कहां पे है? और आपने उनके बीच में जाकर ये रिकॉर्डिंग कैसे की? इतना आसान नहीं होता है आतंकवादी के गिरोह में शामिल होना। आपकी बातें तो ये साबित कर रही हैं कि आप भी उनमें से एक हो और अभी सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। जैसा अगर एक पत्नी ठान ले तो अपने पति की रक्षा के लिए स्वर्ग से हर एक ईश्वर को धरती पर ला सकती है। अब तो सिर्फ एक आतंकवादी गिरोह के साथ जुड़े थे ताकि अपने पति को जेल से रिहा करवा सके। ये इस कड़े की वजह से हम वहां तक पहुंच पाए थे। ये एक नया टेररिस्ट ग्रुप है। ओ बंजी, अपना हाथ दीजिए। जल्दी चलिए। ये लो पता। अपने मकसद को अंजाम कैसे देने वाले हैं? पहले पुलिस स्टेशन से हम उस सिलेंडर को अपने कब्जे में लेंगे, फिर अपना मकसद पूरा करेंगे। पुलिस स्टेशन से गैस सिलेंडर तो ले आएंगे, पर अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई और गैस नहीं निकल गई तो उसकी चिंता मत कर। अब तो जो भी होगा सीधे मंदिर में होगा, जहां हम हजारों लोगों के बीच में बड़ा धमाका करेंगे। राधिका, तुमने मुझे बचाने के चक्कर में इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। दिव्यम जी, आपको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हर मुसीबत हर परेशानी से लड़ सकते हैं, पर आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकते। आपको तो किसी हिंदी फिल्म का राइटर होना चाहिए था मिसेस राधिका बंसल। क्या कहानी सुनाई है आपने। वैसे प्रयास बहुत अच्छा था राधिका बंसल जी, पर कोर्ट गवाह और सबूतों के आधार पर चलता है, ना कि आपकी मनगढ़ंत कहानियों पर। फिलहाल तो सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप और आपके पति दोनों आतंकवादी हैं और दोनों इस देश के लिए खतरा है। फिलहाल तो सबसे बड़ा खतरा कानपुर शहर को है। सब ये रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा है, वरना आप सुनते उन लोगों ने आज की प्लानिंग की थी। आज बसंत पंचमी के दिन शिव मंदिर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मंदिर में बॉम्ब है।